सभी को राधे राधे। इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम प्रेमचंद की जो कहानी दो बेलों की कथा है उसका जो आगे वाला भाग है वो पढ़ेंगे। यहाँ पर हीरा और मोती जो दोनों बेल है वो कांजी हाउस में बंद है। तब आगे क्या प्रतिक्रिया होती है। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे, अर्थात 7 दिन हो गए। दोनों मित्र का मतलब हुआ हीरा और मोती वहीं पर बंधे हैं, पड़े हैं। किसी ने चारे का एक तृण भी नहीं डाला। यहाँ पर तृण का अर्थ हुआ तिनका, मतलब वहाँ पर जो जानवर है उनको खाने के लिए कुछ भी दिया नहीं जाता है। इनको भी एक भी तिनका नहीं डाला गया। एक बार पानी दिखाई दिया जाता था, केवल पानी जरूर दिखाते थे अर्थात पिलाते थे, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए और बेचारे हीरा और जो मोती है दुर्बल हो गए। दुर्बल का मतलब हुआ कमज़ोर, कि उससे उठा तक भी नहीं जाता था। ठठरियाँ निकल आई है और उनका जो शरीर है वो ऐसे दिखने लग गया है, हड्डियाँ दिख रही है। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। और एक दिन जहाँ उनको रखा गया था वहाँ पर डुग्गी बजने की आवाज़ आती है और दोपहर का समय था, वहाँ पर 50-60 आदमी इकट्ठे हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए, अर्थात ये जो दोनों मित्र हीरा मोती है कांजियों से निकाले जाते हैं और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आ आकर उनकी सूरत देख रहे हैं, अर्थात यहाँ पर जो सूरत है वो शक्ल से हैं। हीरा और मोती की सूरत देखते हैं और मन फीका करके चले जाते हैं। मन फीका करना अर्थात मन को कमज़ोर कर लेते हैं। ऐसे मृतक बेलों का कौन खरीदार होगा। कहने का भाव हुआ कि वहाँ पर बेलों की नीलामी लग रही है और फिर बेलों को देखने के लिए आते हैं। तो बेल बड़े दुर्बल कमज़ोर है तो उनको देख करके सब मन फीका करके चले जाते हैं। फिर आगे क्या हुआ, सहसा अचानक एक डडियल आदमी, डडियल का मतलब हुआ दाढ़ी वाला, जिसकी आंखें लाल थी, मुद्रा अत्यंत कठोर है, वो आता है। दोनों मित्रों के कुलों में उंगली गोदकर, अर्थात जो दोनों बेल हैं उनके कुलों पर उंगली चुभाता है। गोदकर अर्थात चुभाता है और मुंशी जी से बातें करने लगता है। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे और उस जो डडियल नाम का व्यक्ति था उसके चेहरे को देख करके हीरा और जो मोती थे वो एकदम डर गए। पता नहीं ये कौन है, वह कौन है, उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को बीत नेत्रों से देखा। बीत का मतलब हुआ डरना या डरी हुई आँखों से देखा। अब हीरा और मोती दोनों बेचारे डर रहे हैं और दोनों ने सिर झुका लिया। अब हीरा कहता है, गया के घर से नाहक भागे अब जान न बचेगी। हीरा कह रहा है, यार मोती, अपन गया के घर से फालतू में भागे, अब यहाँ हमारी जान नहीं बचने वाली है। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया। मोती कहता है, भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती है। अर्थात भगवान सब पर दया करते हैं और हमारे ऊपर भी वो दया करेंगे। फिर हीरा कहता है, भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है, चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे। अर्थात पिछली बार भी जब हम बांध दिए गए तब वहाँ पर भैरव की जो लड़की थी वो आती है, हमें बचाती है। हो सकता है इस बार भी भगवान हमें हमारे को बचाने के लिए किसी न किसी को भेजेंगे। फिर आगे वो दोनों ही बातें करते हैं। उसमें से एक कहता है, ये आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना, तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस डडियल के साथ चले गए, अर्थात वहाँ पर बोली लगती है, नीलामी छूटती है और वह डडियल नाम का व्यक्ति जो है या जो डडी वाला है वो उनको पकड़ के ले जाता है। दोनों की बोटी बोटी काँप रही है। यहाँ पर जो दोनों शब्द है वो हीरा और जो मोती है उसके लिए आया है। बेचारे पाँव तक न उठा सकते थे पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे और उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वो पाँव भी नहीं उठा सकते हैं, परंतु इस व्यक्ति से बेचारे डर रहे हैं और भय के मारे, अर्थात जो डर है
उसके मारे गिरते पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर ज़ोर से डंडा जमा देता था। और जैसे ही वो बेचारे धीरे चलते थे तो पीछे से वो जोरदार डंडा मारता है, तो डर के मारे भाग रहे हैं। राह में गाय बैलों का एक रेवड़, राह का मतलब हुआ रास्ता और रेवड़ का मतलब है समूह कह सकते हैं, या जिसको अपन झुंड कह सकते हैं। तो रास्ते में एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। अब दोनों बैल जा रहे हैं, उधर गाय बैल हैं, हरे हरे चारे में चर रहे हैं, ऐसा उनका झुंड दिखा। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने थे, चपल हैं, और वो जो जानवर है वो हरा चारा खा रहे हैं, इसलिए सब बड़े प्रसन्न हैं, हष्ट-पुष्ट है। कोई उछल रहा है, कोई आनंद से बैठा पागुर कर रहा है। यहाँ पर पागुर का मतलब पागुर शब्द जो है, जब पशु जो होते हैं वो भरपेट भोजन कर लेते हैं, उसके बाद बैठे बैठे अपने जो मुंह को हिलाते रहते हैं, अर्थात जो भोजन करा उसको चबाते रहते हैं, उसको पागुर कहा जाता है। तो कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं है कि उनके दो भाई बदी के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। अब वो दोनों बैल बातें करते हैं कि यार ये भी हमारे भाई हैं, लेकिन ये हमारी चिंता नहीं कर रहे हैं। हम जो दो बैल हैं, एक बधिक है अर्थात जो शिकारी है, उसके हाथ में पड़े, हम दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ ये परिचित राह है, और आगे आगे जा रहे हैं। तब एकदम उन्होंने सोचा यार ये परिचित का मतलब जानकार, राह का अर्थ हुआ रास्ता। और एकदम उनमें से एक ने कहा यार ये तो जानकार वाला रास्ता लग रहा है, इसी रास्ते से गया हमें ले गया था, वही खेत है, वही बाग है, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी, क्योंकि जहाँ पर जान पहचान दिख जाती है वहाँ थोड़ा मन में उत्साह बढ़ता है। और ऐसा ही उनके साथ हुआ, उनकी सारी थकान दुर्बलता गायब हो गई। आह ये लो अपना ही हार आ गया, इसी कुएं पर हम पूड़ चलाया करते थे, यही कुआं है, अर्थात ये जो कुआं दिख रहा है यहाँ पर हम आया करते थे, या यहाँ जो चड़स वगैरह है वो हमारे से चलवाया जाता था, अर्थात हमारा गांव आ गया है। मोती ने कहा हमारा घर नगीच आ गया है, कि हीरा भैया हमारा गांव या हमारा घर पास में आ गया है। हीरा बोला भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, ये जाने देगा। अब दोनों बातें कर रहे हैं, मैं तो अब घर भागता हूँ। फिर हीरा कहता कि ये जाने देगा क्या, फिर इसे मैं मार गिराता हूँ। वो जो डडियल आदमी है उसके लिए कह रहा है, नहीं नहीं दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आए आगे न जाएंगे। और फिर हीरा कहता कि हम दौड़कर अपना जो थान है, अर्थात पशुओं को बांधने का जो स्थान है या पशुओं को बांधने की जो जगह है उसके लिए आया है, वहाँ चलते हैं। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति, उन्मत्त का अर्थ हुआ प्रसन्न होकर के, बछड़े जिस प्रकार कुलेल करते हैं, उछलते हैं, घर की ओर दौड़े, वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। वो जो डडियल आदमी था वो भी पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा था। बैल आगे आगे गए हैं और वो डडियल भी आ रहा है। अब जो इन बैलों का मालिक था झूरी, वो द्वार पर बैठा था, धूप खा रहा था। बैलों को देखते हुए भी दौड़ता है, उन्हें बारी बारी से गले लगाता है, क्योंकि झूरी को इन बैलों से बड़ा प्रेम था। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे, और दोनों जो मित्र हीरा और मोती है उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। वो आनंद के उनको मज़ा आ रहा है कि आज हमारा मालिक हमें मिल गया है। एक झूरी का हाथ चाट रहा है, उसे स्नेह कर रहा है। डडियल ने जाकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली, और तभी डडियल जाता है और बैलों की रस्सियाँ पकड़ता है। झूरी कहता है मेरे बैल हैं। तब डडियल कहता है तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम ले आता हूँ, अर्थात इनको मैंने मवेशी खाने से नीलाम करके छुड़वाए हैं। मैं तो समझा हूँ चुरा लिए आते हो, चुपके से चले जाओ। तब वो झूरी कह रहा है कि आप इन बैलों को चुरा के लाए हो, यहाँ से चले जाइए, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? अर्थात अख्तियार का मतलब हुआ अधिकार, अर्थात जो मेरे बैल हैं इन मेरे बैलों को बेचने का अधिकार मुझे ही है। फिर वो आगे कहता है, झूरी कहता है देखो अगर आप ऐसे नहीं मानोगे तो मैं थाने में जाकर के रपट कर दूंगा, अर्थात रिपोर्ट लिखूंगा। ये मेरे बैल हैं, इनका सबूत ये है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं या मेरे घर के बाहर हैं। डडियल झल्ला कर बैलों को ज़बरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा, और उसको गुस्सा आ गया और ज़बरदस्ती बैलों को पकड़ने लगता है। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया और मोती को गुस्सा आ जाता है।
सींग चलाता है, डडियल पीछे हट गया, मोती डडियल का पीछा करता है, डडियल भाग जाता है और मोती पीछे दौड़ता है। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका और डडियल को गांव से बाहर निकाल दिया। पर खड़ा डडियल का रास्ता देख रहा था। डडियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा है। अब मोती ने उसको बाहर निकाल दिया और उधर से डडियल बोलता है, गालियाँ निकालता है, आप सब बोल रहा है, गालियाँ निकाल रहा है, पत्थर फेंक रहा है। पर मोती को गुस्सा आ गया ना, वो वहीं पर खड़ा है और विजयी जो शूरवीर होता है उसकी बातें उसका रास्ता रोक करके खड़ा है। गांव के लोग ये जो तमाशा है वो देख रहे हैं और उनको बड़ा मज़ा आ रहा है, सब हंस रहे हैं। जब डडियल हार कर चला गया, डडियल ने खूब युक्ति प्रयुक्ति लगाई पर बैल हाथ नहीं आए। मोती को गुस्सा आ ही रहा था तो मोती अकड़ता हुआ वापस आता है। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न दो। अब हीरा कहता है, यार मोती मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तू गुस्से में आकर के कहीं डडियल को मार नहीं दे। फिर मोती कहता है, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बे मारे न छोड़ता, अर्थात बिना मारे उसको नहीं छोड़ता। अब न आएगा अर्थात अब नहीं आएगा, आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखूँ कैसे ले जाता है। और अब की बार जो आ गया ना, और अगर हमारे को ले जाएगा तो उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, जो गोली मरवा दे। अच्छा, फिर वो कहता है कि भाई अगर वो ऐसे नहीं आएगा और किसी को ला कर के गोली मरवा देगा तो फिर कह रहा है मोती, मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊँगा ना, हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता है, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। दोनों बैल इस प्रकार बातें करते हैं। जरा देर में, थोड़ी सी देर में नाद, जहाँ पर पशुओं का चारा डाला जाता है, वहाँ पर खली, भूसा, चोकर, दाना सब डाल दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। जूरी खड़ा है, दोनों को सहला रहा है, हाथ घुमा रहा है, उनसे प्रेम कर रहा है और गांव के लगभग 10-20 जो लड़के थे वो इस दृश्य को देख रहे हैं। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता है। उत्साह कर यहाँ पर उत्साह से हैं या आनंद से हैं, क्योंकि इन बैलों के आ जाने पर सबको बड़ा अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। और उसी समय मालकिन भी आती है और दोनों के माथे चूम लेती है, अर्थात उनके सिर पर हाथ रखती है, हमारे बैल आ गए हैं। इस प्रकार यह जो दो बैलों की कथा है ये पूरी होती है। सभी को राधे राधे।